एक कानून के द्वारा तुरंत सारे के सारे जंगल जो हैं वो सरकार के हाथों में चले गए, आम लोगों के हाथ से चले गए। अगर ये वनाधिकार मिल जाए मतलब आम लोगों को वापस, और ये जो फॉरेस्ट एक्ट है ये अगर इसको रद्द कर दिया जाए, पार्लियामेंट अगर उसको रद्द कर दे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 80 में से लगभग 15 से 20 करोड़ लोग जो हैं वो बिल्कुल गरीबी रेखा से मतलब इससे बाहर आ जाएंगे। कि ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देते हैं। अरे आपने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया। मैं ये मानता हूं कि दोनों में से कोई भी सरकार इस कानून को हटाने वाले नहीं है। तो केवल बिहार में आपको वनाधिकार मिल जाएगा और बाकी जगह नहीं मिलेगा, झारखंड में नहीं मिलेगा, बंगाल में नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वनाधिकार पर हमको लगता है कि जो एक पॉलिटिकल लड़ाई होनी चाहिए और जिस स्तर पे होनी चाहिए, अभी उसका संगठन नहीं बना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम बिहार के बारे में बात करेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार ने वन अधिकार कानून और भूमिहीन पर्चाधारियों पर एक कानून को लागू नहीं किया है, पर उसको अमल में लाया है, लेकिन अमल कर नहीं पाए हैं। तो क्या यह जो कानून है इसको पर्चाधारी, भूमिहीन पर्चाधारी और वन अधिकार कानून के पट्टाधारियों के लिए ये सरकार इस बार लागू करेगी? सरकार चुनाव के पहले क्या लागू करेगी? क्या उनमें दम है? या फिर अगर नहीं भी, अगर सत्ता बदलती है तो क्या जो दूसरी दल आती है इंडिया अलायंस, तो क्या वो इसको लागू करेगी? इस पूरे मसले पर हम अखिलेश श्रीवास्तव जी से बात करेंगे। अधिवक्ता कोलकाता हाई कोर्ट और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, और साथ में इनका पहले रूप से ये ध्यान देते हैं और हर पहलू पर दो टूक निगाहें रखते हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, वनाधिकार का जो मुद्दा है वो बहुत ही बुनियादी मुद्दा है। वनाधिकार एक कन्फ्लिक्ट है। ये कन्फ्लिक्ट है आम लोगों के, मतलब जो लोग पहले वनों पर वन और उसके वहाँ वनों में पाए जाने वाले जो चीज़ें हैं उन पर अधिकार था यहाँ के लोगों का। मतलब जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग कुर्मी के बारे में बात कर रहे थे, तो ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर कुर्मियों का है। यहाँ की ज़मीनें कुर्मियों ने बनाई, यहाँ का सारा वन और सारे जंगल वो कुर्मियों के थे, तो कुर्मियों के नियंत्रण में था सारा कुछ। सरकार ने एक दिन तय किया कि हम पूरा का पूरा जंगल अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और बहाना किया कि जंगल में लकड़ी की अवैध कटाई हो रही है ना। और तुरंत बाय द स्ट्रोक ऑफ ए पेन, माने एक कानून के द्वारा तुरंत सारे के सारे जंगल जो हैं वो सरकार के हाथों में चले गए, आम लोगों के हाथ से निकल गए। ठीक है ना। इसने एक सीरियस कन्फ्लिक्ट पैदा किया। जो आम लोग जो कि पूरा का पूरा वनों पर निर्भर थे और जो वन उनके कंट्रोल में थे, और सरकार का। मैं ये मानता हूँ कि दोनों में से कोई भी सरकार इस कानून को हटाने वाले नहीं है, क्योंकि वो आप जानते हैं कि नहीं, वन जो है वो सरकार के लिए, सरकार में जो राजनीतिक दल होता है, मतलब उसमें जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और दूसरे मंत्री होते हैं, या और उनके जो नेटवर्क में जितने लोग रहते हैं, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया अवैध कमाई का सोर्स है। मतलब प्रधानमंत्री से लेके आप अगर ढूंढेंगे तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उसके मंत्री, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता, सारे लोगों का इस वनों से जो उपज होता है या वनों से जो कमाई होती है उसमें उनका अवैध हिस्सा है। तो बेसिकली ये कन्फ्लिक्ट है मतलब आम लोगों की, कि कमाई वन से जो कमाई होती है वो आम लोगों का है कि सरकार और सरकार में शामिल पॉलिटिकल पार्टी, उसके मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उसके कार्यकर्ताओं का है। तो ये बेसिक कन्फ्लिक्ट है। इस पॉइंट, इस तरीके से कोई बात रखेगा नहीं, लेकिन सही सच जो है, जो फैक्ट है वो यही है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब से ये आए हैं नरेंद्र मोदी, भाजपा की जब से सरकार आई है, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती गई है, ये आपको पता है। मतलब आज हालत ये है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल, गेहूँ, मतलब जो अनाज फ्री में मिलता है वो लेते हैं। मतलब अगर आप इसको अर्थशास्त्र के हिसाब से अगर कहेंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए। और इसका भी क्रेडिट लेते हैं ये बीजेपी वाले, मतलब इतने बेशर्म हैं कि ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देते हैं। अरे आपने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया। तो अगर ये वनाधिकार मिल जाए मतलब आम लोगों को वापस, और ये जो फॉरेस्ट एक्ट है ये अगर इसको रद्द कर दिया जाए, पार्लियामेंट अगर उसको रद्द कर दे, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 80 में से लगभग 15 से 20 करोड़ लोग जो हैं वो बिल्कुल गरीबी रेखा से मतलब इससे बाहर आ जाएंगे। मतलब भीख नहीं मांगेंगे। ये तो भीख मांगना ही हुआ ना। 5 किलो अनाज जो फ्री में लेते हैं सरकार से, ये क्या है? ये भीख मांगना है।
तो 15 से 20 करोड़ लोग जो हैं इमीडिएटली इस पूल से बाहर चले जाएंगे। 80 करोड़ लोगों का जो पूल है इससे बाहर चले जाएंगे और ये सारे लोग वनों पर निर्भर रहेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि अगर आम आदमी के कंट्रोल में वनों को दे दिया जाए, फॉरेस्ट को दे दिया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 10 से 20 साल में जो फॉरेस्ट का कवर है, यानी कि जितनी ज़मीन पर फॉरेस्ट और वन है वो बढ़ जाएगा। मतलब फॉरेस्ट कवर काफ़ी बढ़ जाएगा। फॉरेस्ट कवर लगातार घटता जा रहा है, वो सरकारी नियंत्रण होने के चलते। तो हम ये मानते हैं कि कोई भी सरकार आए बिहार में वो करेगी नहीं। और इस आंदोलन को अभी मतलब हमको लगता है कि इसका वो स्टेज नहीं आया है जहां आप रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, ये एक सेकंड, क्योंकि ये जो बिहार का जो आंदोलन है वो केवल बिहार का एक्सक्लूसिव आंदोलन नहीं है। वनाधिकार का वनाधिकार का आंदोलन जो है वो पूरे देश का इशू है, वो केवल बिहार का इशू नहीं है। तो केवल बिहार में आपको वनाधिकार मिल जाएगा और बाकी जगह नहीं मिलेगा, झारखंड में नहीं मिलेगा, बंगाल में नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वनाधिकार पर हमको लगता है कि जो एक पॉलिटिकल लड़ाई होनी चाहिए और जिस स्तर पे होनी चाहिए, अभी उसका संगठन नहीं बना है, उसका समय नहीं आया। अभी एक आखिरी प्रश्न है मेरा इससे रिलेटेड कि आपके वाहिनी के जाने माने व्यक्ति, आप भी वाहिनी से रहे हैं, 2 लोग हैं। एक है चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी जो कि वनाधिकार कानून में नवादा, गुड़पा, बांका और गया में काम करते हैं वनाधिकार कानून को लेके, और पंकज जी हैं जो कि बगहा और बेतिया में काम करते हैं भूमिहीन पर्चाधारियों को लेकर। तो इन दोनों का काम क्या रंग लाएगा, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल लाएगा। देखिए, कोई भी एफर्ट जो है ना वो खाली नहीं होता है। जो ये मेहनत कर रहे हैं और जो एफर्ट लगा रहे हैं इसका नतीजा आएगा। लेकिन करना ये पड़ेगा कि इस आंदोलन को या इस जो संगठन वो बना रहे हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं इसको बाहर ले जाना पड़ेगा बिहार से। जैसे एक समय में वाहिनी का संगठन अभी भी है, लेकिन अब बहुत छोटे लेवल पे है। हम लोग महाराष्ट्र में थे, हम लोग गुजरात में थे, आपको पता है, हम लोग दिल्ली की तरफ थे, हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, हम लोग बंगाल में भी थे थोड़े बहुत, है ना। तो आप देखेंगे कि हमारा एक ऑल इंडिया नेटवर्क था। तो इस नेटवर्क को अगर फिर से रिवाइव किया गया, मतलब अगर फिर से पुनर्जीवित किया गया और इसको एक ऑल इंडिया मतलब इशू अगर बनाया गया वनाधिकार को, तो हमको लगता है कि बहुत तो कहा तो ये जाता है कि जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक हो। हाँ बिल्कुल, वनाधिकार के साथ भी वही बात है कि जब हम वनों की देखभाल करते हैं और हम वन पर डिपेंडेंट हैं, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ना, हम देख लेंगे। और अगर आम लोगों को दे दिया जाए तो वनों की जो अवैध कटाई है वो बंद हो जाएगी।